नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। आज पार्लियामेंट का 10वां दिन है और आज भी देखिए घमासान होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में आपको बताएं कि कल क्या कुछ हुआ राज्यसभा में। आपको बताएं कि गुरुवार का दिन बहुत खास था क्योंकि वहां परीक्षा व्यवस्था और करोड़ों छात्रों के भविष्य के नाम वो दिन दर्ज हो गया है इतिहास में, क्योंकि वहां भी पहले लोकसभा में बिल पास हुआ, अब राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में भी लंबी बहस हुई। सरकार का कहना था कि यह संशोधन पेपर लीक, परीक्षा माफिया और संगठित नकल गिरोह के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कानून था। वहीं विपक्ष का तर्क था कि आपको बताएं कि कानून में सख्ती जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि देश में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ऐसे में देखिए कल का दिन भी राज्यसभा में बहुत गर्माहट के साथ हुआ और पहले लोकसभा में पास हुआ बिल अब राज्यसभा में भी हो चुका है। तो ऐसे में देखिए सरकार ये कह रही थी कि इस बिल को आने के बाद अब कुछ भी दिक्कत यानी कि परीक्षा प्रणाली में नहीं होगी, लेकिन वही विपक्ष कह रहे हैं कि आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि आखिर पेपर लीक बार बार क्यों हो रहे हैं और सिर्फ बिल लाने तक सीमित रहना सही नहीं है। आपको ऐसी चीजें बनानी होंगी और ऐसे ध्यान रखना होगा कि आखिर पेपर लीक बार बार क्यों हो रहा है। पूरे दिन चली बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। अंत में राज्यसभा ने विधेयक को पारित भी कर दिया। आपको बताएं कि इस विधेयक को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी, जैसा कि हमने आपको बताया, और अब राज्यसभा की मंजूरी के बाद इससे संसद के पूरी तरह से अब अनुमति मिल गई है। सरकार का कहना है कि संशोधन कानून का उद्देश्य केवल दोषियों को सजा देना नहीं है, बल्कि परीक्षा माफिया के पूरे नेटवर्क को तोड़ना है। तो देखिए सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है, जो अब की बार जन आंदोलन यानी कि जो छात्रों का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पर और तमाम राज्यों में, तो अब वो ऐसी स्थिति दोबारा भविष्य में भारत में ना हो, ऐसी उत्पन्न ना हो, इसलिए पूरी तरह से कानून बनाने के राह पे सरकार निकल गई है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन हाँ पास होना बहुत ज्यादा सरल नहीं था क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर और कह रही है कि बार बार क्यों हो रही हैं। तो ऐसे में सरकार भी कह रही है कि हम पूरे चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे की काम कर रहे हैं। इसके तहत आपको बताएं कि संगठित तरीके से पेपर लीक कराने वाले गिरोहों के खिलाफ और कठोर कार्यवाही, जांच की समयबद्ध प्रक्रिया और मुकदमे के शीर्ष निपटने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और युवाओं का भरोसा और मजबूत होगा। देखिए नीट पेपर लीक हुआ, उससे जो छात्र हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं सरकार पे उठ गया है, क्योंकि उनका भरोसा डगमगा गया है और कई लोगों ने यानी कि कई छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली थी उसके चलते। लेकिन हाँ उसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ना तो कभी पेपर दिया है और ना कभी क्लासरूम में बैठे हैं, ना कभी हाथ में डिग्री आई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको जंतर मंतर पर जरूर देख पाएंगे। जब मैं खुद जंतर मंतर पे गई थी, मैंने भी ऐसे तमाम लोग देखे थे जो बहुत ज्यादा उम्र में थे और कह रहे थे कि हम छात्र हैं। तो ऐसे भी लोग यहाँ देखने को मिले इस प्रदर्शन में। लेकिन देखिए कहे तो सरकार पूरा ये ध्यान रख रही है कि अब की बार ऐसी स्थिति आगे ना हो और ऐसी स्थिति भारत में कभी भी ना बने। आपको बताएं कि बहस की शुरुआत जो कल हुई उसमें विपक्ष ने सरकार को कटघरे में घेर लिया। साथ ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जिस कानून को समाधान बता रही है वह समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो कानून ही है जिसकी हम समस्या की जड़ तक पहुंचे हैं। वही विपक्ष कह रही है कि आप समस्या की जड़ तक पहुंचे ही नहीं है उस कानून के लिए, वह समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचे। सरकार का विपक्ष का कहना है, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कई बड़ी भर्तियां, परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ऐसे मामलों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया है और युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है। उनके जो परिवार वाले हैं उनके सपने टूट गए हैं और छात्रों का मनोबल भी टूट गया है। तो ऐसे में सरकार जो है अभी भी जड़ तक नहीं जा रही है। विपक्ष का कहना था, कल राज्यसभा में खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष ने यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी साफ तौर से यही कहा। साथ ही आपको बताएं कि ऐसे मामलों ने लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, विपक्ष का कहना है। तो इसी केवल कुछ अपराधियों की हरकत नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये पूरे सिस्टम की विफलता है, ये भी सरकार का कहना है। बात सही है, क्योंकि अगर सरकार की विफलता या फिर पूरे एक
चेन होती है, पूरी चेन की विफलता है, लेकिन अब उस चेन को जोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार, उस कड़ियों को जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। तो ऐसे में सरकार हर वो कदम उठा रही है जो फायदेमंद छात्रों के लिए हो, जो फायदेमंद आने वाले दिनों में यानी कि महीनों में या फिर कहूं तो साल में सरकार यानी कि पूरे देश के लिए हो। आपको बताएं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि ये संशोधन विधेयक छात्रों के लगातार विरोध और देश भर में बढ़ते तनाव के कारण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब छात्र सड़कों पर उतर रहे थे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और युवाओं का भरोसा पूरी तरह से लटका हुआ भी नजर आया। जब सरकार समय रहते प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा सकी। सरकार का ये कहना है कि जब छात्र सड़क पर उतर गए थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो तमाम मांग सरकार से कर रहे थे, उस वक्त सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन ऐसा हो सकता है, देखिए सरकार जैसे ही प्रदर्शन चालू हुआ, सरकार ने कहा कि हम एक एक कदम उठा रहे हैं, उन लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया और जो जो लोग उसमें शामिल थे वो लोग सब एक कर सामने आए। तो ऐसे में सरकार पूरा प्रयास सरकार ने किया कि उन लोगों को पकड़ के ले जाया जाए, लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शन है और ज्यादा उग्र हो गया, तो उसके बाद तमाम देखिए जो मांगे थी कांग्रेस जनता पार्टी की वो भी सरकार ने मांगी। तो सरकार पीछे तो हटी नहीं है और सरकार अभी भी डटी हुई है और ये पूरा निश्चित करने के लिए डटी हुई है कि छात्रों को अभी भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहस के दौरान खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाना बनाया। जी हाँ, आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि अमित शाह के नाम लेते हुए कहा कि इतने गंभीर मुद्दे पर सरकार जवाबदेही से बच सकती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब लाखों छात्र पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर चिंता जता रहे थे, तब सरकार की ओर से स्पष्ट राजनीतिक जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई। तो देखिए लगातार विपक्ष कह रही है कि जब छात्र मांग उठा रहे थे, जब छात्र सड़कों पे थे, तब आखिर क्यों जवाबदेही सरकार ने तय नहीं की। साथ ही उनका ये कहना था कि लोकतंत्र में जवाबदेही केवल अधिकारों को नहीं बल्कि सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी इस बहस में हिस्सा लिया। विपक्ष का कहना था कि यदि परीक्षा आयोजित करने वाले एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तकनीकी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी और तकनीकी सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ प्रशासनिक सुधार नहीं किए जाएंगे, तो केवल कानून बनाकर पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। लेकिन आप सोचिए, अगर कानून ही नहीं होगा तो उनको रोका कैसे जाएगा, क्योंकि हमारे देश में कानून बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कानून नहीं होगा कि आप इस इंसान को पकड़ सकते हैं, आपके पास कानून है तभी तो आप उसको पकड़ सकते हैं, आपके पास कानून है तभी आप उसको सलाखों के पीछे ले जा सकते हैं, आपके पास कानून है इसलिए आप तमाम चीजें कर सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास कानून ही नहीं होगा तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में भी देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार विपक्ष पर भी सवाल उठते हैं कि आप भी जरा सोचिए कि अगर कानून होगा ही नहीं तो कार्रवाई होगी कैसे। अब कानून आ गया तो कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे में देखिए आपको बताएं कि सरकार की ओर से भी यहाँ पे सवाल उठाए, यानी कि सरकार की ओर से भी अपनी बात रखी गई। कल राज्यसभा में किसने रखी? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक का जवाब देते हुए कहा कि ये संशोधन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर पेपर लीक माफियाओं को बख्शने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। देखिए सरकार लगातार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए ही उनका कहना है कि जो माफिया हैं पेपर लीक के, उनको बख्शने के मूड में यानी कि उनको माफ करने की मूड में सरकार कतई नहीं है। उनका कहना था कि पिछले अनुभवों के आधार पर कानून और मजबूत बनाया गया है ताकि संगठित अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार केवल कानून नहीं बना रही बल्कि उनकी प्रभावी निगरानी और पूरी तरह से व्यवस्था में तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन कानून के तहत जांच एजेंसियों के अधिक अधिकार मिलेंगे और दोषियों के खिलाफ मुकदमे तेजी से चलाए जाएंगे। संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए सजा पहले से कहीं अधिक कठोर कर दी गई है। देखिए जब कानून आ गया है तो इसमें कठोर जो सजा है वो भी दी जाएगी। तो ऐसे में सरकार ये कह रही है कि जो ये बिल आया यानी कि जो ये आप लाने की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में आ गया है, लोकसभा में आ गया है, तो इससे जो दोषी हैं उनको पूरी तरह से सजा मिलेगी और वो दोषी जेल के पीछे भी जाएंगे और वो जरा
4 बार 5 बार ऐसे गुनाह करने से पहले सोचेंगे भी। लेकिन सरकार पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है कि आप अभी तो कानून बना रहे हैं, आप अभी तो कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तब कहाँ थे जब जो छात्र हैं जो सड़कों पर उतरे हुए थे? आप तब कहाँ थे जब छात्र तमाम नारे लगा रहे थे? आप तब कहाँ थे जब छात्र आत्महत्या कर रहे थे? तो ऐसे में सरकार भी कह रही है कि हम एक कर सारे दोषियों को पकड़ रहे हैं, एक कर सभी चीजें हो रही हैं। तो ऐसे में देखिए, जब लोकसभा में पेपर लीक के बिल लाने की बात हुई तो तमाम हंगामे हुए। आपने भी देखा, एक कर पहले स्थगित होते गया, फिर उसके बाद पेपर लीक पास कर दिया गया, लोकसभा में वोटिंग हुई, अब कल राज्यसभा में भी पास हो गया है। तो ऐसे में तो जो जो दोषी हैं उनको अब कतई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब उनके लिए गाज जो गिर चुकी है। सदन में बहस कई बार राजनीतिक रंग भी लेती हुई दिखाई दी। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे कानून पर रचनात्मक विवाद खड़ा कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने कहा कि वे कानून का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उसकी प्रभावशीलता और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही हैं। आपको बताएं कि सरकार का ये कहना था कि आप कानून पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना था कि हम कानून पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हम पूरी तरह से देखिए प्रभावशीलता और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रही हैं। इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, साथ ही जिसके कारण सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि संशोधक जो बिल है वो कानून केवल दंड बढ़ने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य पूरे शिक्षा यानी कि परीक्षा तंत्र को अधिक सुरक्षित बनाना, संगठित अपराधियों को नेटवर्क जो है उन पर कार्रवाई करना और जांच उनके लिए करना है। तो ऐसे में अब सरकार ने जो कानून अब बना दिया है वो पास भी दोनों सदनों से हो गया है। तो अब जो माफिया हैं, जो पेपर लीक माफिया हैं, वो डर जाएं, क्योंकि अब वो इस तरह की कार्यवाही यानी कि ऐसा दोषी अब नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में। तो ऐसे में सरकार पर देखिए तमाम सवाल उठाए गए विपक्ष के द्वारा, तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, सहयोगी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके द्वारा भी। जेंजी भी उतर पड़े थे सड़कों पर, ऐसे जेंजी भी उतर पड़े थे जो जेंजी थे ही नहीं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सरकार ने जवाबदेही तय की है, सरकार ने अपना काम किया है, सरकार ने तमाम वो वादे पूरे किए हैं जो वादे पूरे करने की बात मोदी सरकार करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। तो वो तमाम चीजें सरकार ने की है। तो ऐसे में देखिए अब देखा जाएगा, अब ये बिल पास हो चुका है, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। और आज 11 बजे से सदन चालू होगा लोकसभा राज्यसभा का, तो सदन में क्या कुछ होता है, क्योंकि 11 बजे चालू होगा तो देखा जाएगा कि उसमें क्या कुछ और नया होता हुआ नजर आएगा। आज जब एक छत के नीचे विपक्ष और सरकार खड़े होंगे तो आज क्या कुछ गर्माहट के साथ सदन चालू होता है और कितनी बार स्थगित होता है विपक्ष के हंगामे के कारण, ये सारी तमाम चीजें देखने वाली बात होंगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे TV7 भारत। नमस्कार।